जिला बीपीडी नियंत्रण कार्यालय सीतामढ़ी। आज बीपीआरओ का एक लिंक पे है ना, जूम पे मीटिंग है, तो वो कितने बजे से? 2:30 बजे से। तो सारे लोग 2:30 बजे से उसमें जुड़ेंगे बीपीआरओ लोग। ये पोस्टर डिस्प्ले पोस्टर्स को अच्छे अच्छे जगह पे लगाएंगे, सब कॉमन प्लेस पे सब लोग खाएं। मलेरिया को नियंत्रण करने की दिशा में जो एक जबरदस्त अभियान की शुरुआत होने जा रही है, उसमें आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और मीडिया का जो सामाजिक सरोकार है उसके प्रति पूरी संजीदा के साथ आप काम करते हुए मलेरिया तथा अन्य विषयों पर मीडिया के सहयोग जो हमेशा से होता रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी होगा। और सभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया से हमारा यह निवेदन होगा कि मलेरिया को लेकर के जो अभियान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा छेड़ा गया है, आपके सहयोग से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और आपके सहयोग से जिला मलेरिया की बीमारी से मुक्त हो जाए, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है। तो अब आगे हम श्री सचिन सर को देना चाहते हैं 2 शब्द। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी मीडिया कर्मीगण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सभी लोगों का इस मलेरिया कार्यक्रम जो कल से शुरू होने जा रहा है, उसके सेंसिटाइजेशन के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया है, इसमें आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सारी बातें विस्तार से हमारे डीएमओ साहब बतला चुके हैं आपको, कैसे मलेरिया होता है, कितना दिन रहता है, कितना दवा खाना है, बीमारी ठीक होने वाली है कि नहीं ठीक होने वाली है, ये सारी चीज़ बहुत ही विस्तार से हमारे डीएमओ साहब ने आप लोगों को सेंसिटाइज किया है, बताया है। और समाज का एक पिलर आप हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है ताकि समाज में ये भ्रांति खत्म हो जाए कि ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। ठीक तो नहीं होती है पूरी रूप से, लेकिन इसको कम किया जा सकता है, प्रिवेंशन किया जा सकता है। तो दवा सभी को खाना है और जैसा कि बतलाया गया है 2 साल से कम उम्र के बच्चों को या बीमार या बूढ़े आदमी को जो बीमारी से ग्रसित है उनको नहीं खिलाना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एज बतलाया गया, सेंसिटाइज किया गया है ऐसा को, वो अपने हिसाब से दवा खिलाएगी और दवा जो है सो अपने सामने ही खिलाना है उसको और पानी पिलाना है वहीं पर। इसकी कोई साइड इफेक्ट कुछ इस तरह का नहीं है। कभी कभी थोड़ा सा रस चक्कर वॉमिटिंग वगैरह हो सकता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अल्बेंडाजोल की गोली को चबा के खिलाना है और 2 साल के बच्चे को आधा गोली चूर करके उसको चम्मच में चूर करके उसको डस्ट बना करके उसको देना है, ताकि उसको पूरा गोली देने पर वो चोकिंग हो सकता है इसमें। और उसके बाद कल से हम लोग का ये सब कार्यक्रम शुरू हो रहा है, 10 तारीख से शुरू हो रहा है। 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक बूथ बना हुआ है, बूथ पर सभी को जाने के लिए प्रेरित करें और फिर 15 से लेकर के 29 तारीख तक घर घर है, डोर टू डोर है, जहाँ के लोग जाएंगे बूथ पर हमारे लिए मार्कर होगा और मार्कर से लगाया जाएगा उंगली पर कि दवा ये लोग खा चुके हैं। आप लोग से आग्रह है कि आप स्वयं भी अपने खाएं और अपने परिवार के लोगों को भी खिलाएं। धन्यवाद। मेरा बहुत दिन से सर जो ये मलेरिया ग्रसित में बहुत दिन से जब मैं बहुत जगह इलाज कराने के बाद जब मैं यहाँ पर MNDP की क्लिनिक खुला, जब मुझे आशा दीदी से सूचना मिली तब वहाँ पर जब मैं गई, जिला पदाधिकारी के द्वारा मुझे MNDP किट मिला और दवा वाला जो भी बताया सब मिला। फिर वहाँ से हमने सारा जो भी बताया एक्सरसाइज द्वारा जो से बताया सब हम करना शुरू कर दिया, तो उसमें बहुत लाभ हुआ। जो बहुत इससे भी ज़्यादा था वह धीरे धीरे जाकर थोड़ा कम भी आया है और सफाई भी करते रहे, अभी भी करते हैं। बहुत मेरा ये हुआ, फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं कि हम अपने खुद तो इस बीमारी से जूझ रहे जो न हुआ हुआ जिसको हो चुका है उसको हम इसी पर खत्म कर दें। इसलिए हमने इस संस्था से जो इसी संस्था से जुड़ और घर घर जाकर सबको प्रेरित कर दूँ कि ये जो हम गलती हमने नैदानिक हमसे हो चुकी है वो गलती आप लोग नहीं कीजिए। और यहाँ पर 10 फरवरी से जो दवा एक तरह खिलाया तो सब आदमी खाया, सबको खिलाए।
इसलिए हम लोग ने ये ठाना है और ये करते रहेंगे। थैंक यू रानी। ये रानी घर घर की कहानी है, तो इसीलिए हम चाहेंगे कि सब लोग इसको ये करें। क्षमा चाहते हैं थोड़ा सा, जो कार्य पहले होना चाहिए, एक संदेश सिविल सर्जन सर आए गए हैं, तो हम लोग एक दीप प्रज्वलित कर आज का ये दीप है उद्घाटन के लिए नहीं है, बल्कि ये संदेश है कि ये फाइलेरिया का संदेश जन जन तक पहुंचे और सब लोग दवा खाएं। उस संदेश के लिए हम लोग दीप जला रहे हैं ताकि ये ज्ञान की ज्योति घर घर तक पहुंचे। और आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि हाँ इसको सर एक बच्ची को बुलाइए। आप सर इनसे प्रज्वलित करवाना चाहिए सबसे पहले। इधर देखिए, इधर देखिए। नेक्स्ट, ये हर प्रखंड में कितना स्कूल बूथ बने हैं, तो स्कूल बूथ टोटल हमारे 2359 हैं और आंगनवाड़ी बूथ 3463 हैं। कुल 5822 बूथ होंगे। ये इतने बूथ, इसके अलावे सभी पीएचसी में 17 दिन तक बूथ रहेगा। कल से यानी लास्ट तक रहेगा बूथ, और वहाँ पे अगर कोई छूट जाए, कोई भी कहे कि हम छूट गए हैं, तो वहाँ जाके दवा खा सकते हैं। तो 17 दिन तक ये पूरे पीएचसी पे बूथ रहेगा। नेक्स्ट, बाकी सभी विभागों को दिया गया है निर्देश। इसके लिए ये जो सरकार का निर्देश है, ईडी सर का हर विभाग का सहयोग है इसमें। तो सारे विभाग को, महिला विकास, पंचायती राज, शिक्षा, ग्रामीण विकास, निदेशक मिड डे मील, सारे लोगों को निर्देश दिया गया है कि सभी लोग मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। कृषि विभाग किसी सलाहकार के माध्यम से, और साथ ही साथ इमारतें सरिया वगैरह में भी जा कर के काम किए हैं ये लोग, और इस तरीके से सब लोग सहयोग किए हैं। नेक्स्ट, तो ये वहाँ विभागीय आदेश है। कुल मिला के हम यही कहेंगे, 10 तारीख हम लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा आप लोगों की जानकारी के लिए केवल हम बता दें कि ये मच्छर काटता है 10 बजे रात में, 10 महीना शरीर में आपके रहता है, फिर वो 10 बजे रात में ही निकलता है, और फिर उसको ये 10 बजे रात में ही मच्छर फिर ले जाता है, उसके शरीर में 10 दिन रहता है, फिर काटता है। तो ये 10 का पहाड़ा याद रखिए, तो फाइलेरिया केवल 10 का पहाड़ा है। और कार्यक्रम भी हम लोग कब करते हैं, तो 10 तारीख को। तो कुल मिला के सारा काम 10 को ही होता है। अगर याद रखने का सबसे अच्छा तरीका हमने बना दिया है, सचिन तेंदुलकर को याद रखिए 10 नंबर जर्सी नंबर 10, मेसी को याद रखिए, फुटबॉल लवर है तो जर्सी नंबर 10, और याद रखिए फरवरी 10, बस 10 फरवरी बस याद रखना, बस इतना ही कार्यक्रम है। तो इसको आप लोग काम कीजिए, आप लोग के जिम्मे है। एक जनरेशन सफर कर चुका है, एक जनरेशन सफर करने वाला है। इसके लिए आप लोग दवा खिलाइए ताकि ये बचा रहे, सब लोग खाइए। इसके लिए MMDP क्लिनिक ले जाइए। तो सर 11 बजे मच्छर नहीं काटेगा, 10 बजे काटेगा? 10 बजे से पहले नहीं काटता, काटेगा क्यों नहीं? 10 बजे से 2 बजे के बीच में काटता है यूजुअली, 10 से 2 के बीच में, 10 से 2 के बीच में। ये याद रखने के लिए आपको बता दिया कि मच्छरदानी लगा के सोइए। नेक्स्ट, तो यही बस हम लोग का संदेश है कि 10 फरवरी से दवा खाएं, फाइलेरिया से मुक्ति पाएं। आपको हम दिखाना चाह रहे थे, ये देखिए, ये बच्ची जो है
आपको देख के लग रहा होगा ये बच्ची सफर की, इसमें ये बच्ची गलती से दवा नहीं खाई और उसका परिणाम हुआ ये हाथी पांव से ग्रसित हो गई। ये पूरे जिला ही नहीं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से लौट के आई। इसके पिताजी वहां तक ले गए, नहीं ठीक हुआ। अल्टीमेटली हम लोग जब यहाँ क्लिनिक खोले, हम लोग के क्लिनिक से सदर अस्पताल में आई, जिला पदाधिकारी से MMDP किट ली और उसके बाद इसको फायदा हुआ। फायदा होने के बाद अब ये सिफार के माध्यम से हम लोग के संस्था से जुड़ गई है, सिफार के माध्यम से, और ये अब घर घर जाके, ये गांव में जाके प्रचार करके सबको बताती है कि तुम इसका इलाज करो, ठीक से करो, दवा खाओ, जो गलती हम किए वो गलती तुम नहीं करो। दिखाओ बेटा पैर जरा सा, आप लोग जरा इसका पैर देखिए। आप देखिए एक छोटी सी बच्ची क्या स्थिति में पहुंच गई, एक छोटी सी बीमारी। इसको गंभीरता से लेने का जरूरत है, इस बीमारी को थोड़ा सा। ये कितनी गंभीर बीमारी है, पूरी जिंदगी इसके सामने है। इन्होंने तो हिम्मत दिखाई कि आकर करके ये कर लिया और ये जुड़ गई। अब सबको कह भी रही है, समझा भी रही है कि आप इन्हीं से सुनिए ये क्या मैसेज देना चाहती है। अल्बेंडाजोल है, ये जो छोटी वाली गोली है गोल गोल, वो DEC है, डाइथाइल कार्बामाजिन। तो छोटा वाला गोली निगल के जाना है, बड़ा वाला को चबा के खाना है। डोज जो है आशा दीदी बताएगी, डोज लिखा हुआ उस अनुसार से हम लोग खाता है। नेक्स्ट ये हम लोग परिवार रजिस्टर दिए हैं बना करके कि सबका नाम रहे और जो दवा खाए कितना दवा खाए, ताकि हम लोग को पता चले हर घर में सब लोग दवा खाया। फैमिली रजिस्टर दिया गया है सबको। नेक्स्ट माइक्रो प्लान बेस्ड। घर पे जाने के बाद वो लोग इस तरह का मार्किंग करेंगे, टीम संख्या लिख देंगे, फैमिली संख्या लिख देंगे और किस तारीख को दवा खिलाया कर करके उधर आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट ये जो है कितने उस केस में साथ साथ ये भी चुनेंगे, अगर उस घर में कोई हाथी पांव से ऑलरेडी मरीज है, हाइड्रोसिल का मरीज है, तो उसका भी लिस्टिंग करेंगे। जैसे अभी हम लोग 6632 पे पहुंचे हैं, इस बार फिर कुछ बढ़ेगा। हमारा अनुमान है लगभग 10,000 हमारे यहाँ होना चाहिए। अभी भी कुछ लोग हैं जो छुपाए हुए हैं, सामने आना चाहिए, तो सबकी जागरूकता से ये सामने आएगा। नेक्स्ट ये हम लोग देते हैं सबको, ये फॉर्मेट्स वगैरह हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। नेक्स्ट ये इस तरह के फॉर्मेट। नेक्स्ट ये इस तरह के फॉर्मेट, इसमें वहां से रिपोर्ट। ये जो है बूथ पे रहेगा, बूथ पे ये टैली सीट रहेगा, बूथ पे रजिस्टर लेके नहीं जाएंगे बूथ पे, क्योंकि कोई भी जैसे आप ही चले गए तो आपका घर तो कहीं और है, तो बूथ पे आप खाएंगे दवा, तो इस तरह से आपकी एक गिनती हो जाएगी, कितने DEC अल्बेंडाजोल दिया वो हो जाएगा। लेकिन बूथ पे एक व्यवस्था होगी कि मार्कर लगाया जाएगा। ये जैसे हमने हाथ में लगाया है, ये उंगली बाएं हाथ के तर्जनी उंगली पे वहां मार्कर, जो भी बूथ पे खाने जाएंगे मार्किंग्स लगा दिया जाएगा, ताकि जब उसके घर में आशा दीदी पहुंचेगी बाद में, तो बाद में उन लोगों को वो बोलेंगे हमने बूथ पे खा लिया, तो इसका पहचान क्या है, पहचान यही मार्कर रहेगा कि हाँ इसने दवा खा लिया, तो ये चीज यहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट तो इस तरह से फिर बाद में रिपोर्टिंग करेंगे। नेक्स्ट ये सारे इतने IC मटेरियल्स जो हैं और फॉर्मेट्स के साथ ये सारे दिए जा चुके हैं, सारी दवा दी जा चुकी है, सब दिया जा चुका है। नेक्स्ट यही मार्किंग है, इस तरह से मार्किंग होगा, सबको लगा हुआ रहेगा और ये सारी चीज दिए जा चुके, तैयारी हमारी कंप्लीट है। नेक्स्ट ये MMDP रजिस्टर हर क्लिनिक में है। नेक्स्ट खुराक यही है, 2 से 5 साल तक एक गोली, 6 से 14 साल तक 2 गोली और 15 साल से ऊपर 3 गोली DEC का। अल्बेंडाजोल सबको एक ही गोली खाना है, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट एक MMDP पे हम लोग बताते हैं कुछ, ये सब सुझाव, ये सब सुविधा है MMDP क्लिनिक पे, जो हो उसको आप लोग भी भेजिए। नेक्स्ट ये सारी ये हम लोग का इस बार का जो प्लानिंग है, ये एक्शन प्लान है। ये जो 10 फरवरी से दवा खाएगा, इसके लिए हमारी आवश्यकता जो है 1,02,95,785 DEC की गोली वितरित की जा चुकी है। ये सभी PSC लेवल पे चला गया है। और उधर जो ये है 41,68,334 अल्बेंडाजोल की गोली। ये अल्बेंडाजोल की गोली है, इस डब्बे में आई है, ये GlaxoSmithKline की कंपनी की है। और ये जो है अभी जो आई है DEC, ये ईसाई का है, ये जापान की है कंपनी, ये ईसाई का WHO के सौजन से है, अच्छी दवा है।
पैकेट में ये 1000 के टैबलेट के बॉक्स में है और ये 200 के टैबलेट, ये सारा वितरित किया जा चुका है, सभी जगह जा चुका है, सभी लोग तैयार हैं। नेक्स्ट, ये सब जो हम लोग कार्यक्रम किए, नेक्स्ट, ये सारी जगह जो MMDP क्लिनिक खुले, नेक्स्ट, इसमें सारे पदाधिकारी से लेकर के सारे जन सहयोग हैं, सभी प्रखंडों में खुला हुआ, सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं। नेक्स्ट, यही पॉपुलेशन टोटल अपना 41,68,334 और ड्रग दे रहे हैं हम लोग। ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर जो है हमारा 3,210 टीम है, दो ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर मिलके एक टीम है, तो टीम हुई 1605। तो हम लोग इस बार जो काम कर रहे हैं 41,68,334 पॉपुलेशन को आच्छादित करने के लिए 1605 टीम, जिसमें कि 3210 ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, ये सभी बूथ पर, और फिर 3 दिन बूथ पर और बाद में 14 दिन घर पे जा करके खिलाए जाएंगे। इसके लिए ड्रग सुपरवाइजर की संख्या 159 है, हर 10 टीम पे एक ड्रग सुपरवाइजर होगा, और DEC इसके लिए 1,02,95,785 दिए जा चुके हैं। अल्बेंडाजोल 41,68,334 दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट, स्कूल में आंगनवाड़ी में लगाने के लिए दिए गए हैं 10,000 पोस्टर्स, ताकि ये हर आंगनवाड़ी पे लगे कि जहाँ बूथ है, और ये स्कूलों में लगे। इस तरह के बैनर्स दिए गए हैं ताकि सब लोग ये जाने आप स्वस्थ हैं, फिर भी फाइलेरिया के कृमि आपके शरीर में हो सकते हैं, इसे हाथी पाँव न बनने दीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है, ये जाते हैं। ये रजिस्टर है, फैमिली रजिस्टर जो हम लोग दिए हैं, उसके पीठ में भी इस तरह का बना दिया गया ताकि रजिस्टर ही IEC मटेरियल का काम करे। नेक्स्ट, ये इस तरह के आई कार्ड दिए गए हैं जो आशा दीदी दवा खिलाई। कई लोग पूछते हैं कि आपके दवा क्यों खाएं, तो ये जो है ये आशा दीदी ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर का ID कार्ड है, और ये सुपरवाइजर का आई कार्ड है, पहचान पत्र है। उसके पहचान पत्र रहेंगे जो MOIC द्वारा सर्टिफाइड रहेगा, उनके हाथ से दवा खाना है, ये सर्टिफिकेट ये रहेगा, सबके पास रहेगा ये। और ये मैसेज हमारे बिहार की ओर से मनोज वाजपेयी जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और ये कहते हैं कि 10 फरवरी याद रखना, बस इस दिन स्वास्थ्यकर्मी आपके घर विद्यालय जाकर फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाएंगे। ये दवा सभी सरकारी अस्पतालों में भी मुफ्त में है, और ये मैसेज मेन है कि आप स्वस्थ हैं फिर भी फाइलेरिया के सूक्ष्म कृमि आपके खून में हो सकते हैं, इसलिए दवा सबको खानी चाहिए। DEC का गोली जो है निगल के खाना है, घोट के खाना है, निगल के। आज अल्बेंडा जो लंबा वाला उसको चबा के खाना है। खाली पेट दवा नहीं खाना है, कुछ खा के खाना है। और केवल 2 तरह के आदमी नहीं खाएंगे, 2 साल से छोटा बच्चा और गर्भवती माँ। 2 साल से छोटा बच्चा और गर्भवती स्त्री नहीं खाएंगे, और गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति जो सीवियर हार्ट फेलियर में, रीनल फेलियर में, किडनी फेलियर में है, वो सब नहीं खाएंगे, बाकी सब लोग खाएंगे। नेक्स्ट, तो ये हम लोग का विभिन्न तरह का जो मैसेज है, पोस्टर्स है। एक मच्छर आपको जिंदगी भर के लिए विकलांग बना सकता है, केवल एक मच्छर, एक क्यूलेक्स काट ले, अगर वह गलती से संक्रमित रहा तो वो हो सकता है जिंदगी भर के लिए आपको विकलांग बना दे। यानी अगर हाथी पाँव बन गया, जिसका लाइलाज है, इलाज बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप देखिएगा, जब आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि कैसा होता है। नेक्स्ट, मैंने दवा न लेने की गलती की, कभी न कभी कोई बचपन में, अभी भी हम लोग में से शायद ही सब लोग दवा खाए होंगे। अगर सब लोग दवा खाए तो कम से कम ये नहीं होगा, और हाथी पाँव नहीं बनेगा। तो एक बार दवा खाएं और हाथी पाँव से जीवन भर के लिए मुक्ति पाएं। मुक्ति ही नहीं पाए, केवल समाज को भी ट्रांसमिशन रोक सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, एक मच्छर ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। ये सब मैसेज जो मनोज वाजपेयी इसको ब्रांड एम्बेसडिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट, फरवरी 10 याद रखना, बस हम लोग बस अब याद रखना क्या, कल से ही प्रारंभ हो रहा है, तो अब हम लोग को शुरुआत हुआ था। तो रूनी सैदपुर में हमने विशेष ध्यान दिया है। जीविका के CLF यहाँ लगभग 100 CLF को हम लोग ने ट्रेनिंग दिया था। एक CLF के अंदर 20 VO होते हैं, और एक VO के अंदर 20 समूह होता है, और एक समूह के अंदर लगभग 20 परिवार होता है, ताकि कवरेज यहाँ पे अच्छा हो। नेक्स्ट, ये हम लोग वहीं कोहाई में ये पेशेंट वहाँ पे मिला था, तो उसको भी हम लोगों ने दिया था। नेक्स्ट,
ये आशा का जो है सभी आशा को ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं सारा को 1000 आशा को डायरेक्ट यहाँ से ट्रेनिंग दिया गया है। नेक्स्ट, ये अभी इस बार सुकृतिया ऐप के माध्यम से बताया जाएगा। एक ऐप लॉन्च किया है सरकार ने जिसमें डेली का रिपोर्टिंग होगा, तो उस ऐप को देने के लिए BCM और MNE है, तो उसको हम लोग ये उसका प्रशिक्षण है DHS में। नेक्स्ट, और ये हम लोग का जो स्लाइड वही कहे थे रिपोर्ट जो हर ब्लॉक में पॉजिटिव मिला है, तो हर ब्लॉक प्रभावित है, हर ब्लॉक में मेहनत करने का जरूरी है। नेक्स्ट, और ये कवरेज है जो पिछले बार हम लोगों ने काम किया था तो 71% कवरेज हुआ था। इस बार हम लोग उम्मीद करते हैं कि 100% कवरेज करें, और इसी उद्देश्य के साथ आप लोगों को बुलाए हैं कि ताकि जन जागरूकता व्यापक हो। कोई भी आदमी यह नहीं सोचे कि हम स्वस्थ हैं क्यों खाएं, सब लोग दवा खाएंगे तो कवरेज ज़्यादा होगा। रूनीसैदपुर में कम हुआ था कवरेज तो पोखरा में, तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार अच्छे ढंग से करें और 100% करें। यही इस बार का जो रूपरेखा है, इस बार एक बदल दिया गया है। बदल ये दिया गया है कि बूथ लेवल एक्टिविटी बढ़ा दिया। पिछले बार हम लोग घर घर जाके खिलाए थे, तो घर घर जाके सब लोग खिलाए थे। इस बार सरकार ने कहा कि कुछ बच्चे जो स्कूल में रह जाते हैं, खास कर करके जब आशा दीदी घर पे जाते हैं तो बच्चे स्कूल में, और बच्चे जब स्कूल से घर आए तो आशा दीदी अपने घर में, इसलिए उसको कवरेज करने के लिए सरकार ने इस बार स्कूल पे बूथ लगा करके पहले 3 दिन तक और आंगनवाड़ी पे बूथ लगा करके खिलाने के लिए कहा गया है। तो 10 फरवरी से 13 फरवरी तक हम लोग बूथ लगा के कार्यक्रम कर रहे हैं, और इसके लिए 5800 बूथ तैयार किए गए हैं। और उसके बाद 14 को बसंत पंचमी है। बच्चे कुचे जितने रहेंगे 15 फरवरी से 29 फरवरी तक आशा दीदी घर घर जाएगी, परिवार रजिस्टर लेके और सबको खिलाएगी। तो यही कार्यक्रम की मेन रूपरेखा है जो कल से शुरू होगी। तो वो 10 फरवरी से स्कूल में, अस्पताल में, आंगनवाड़ी पे बूथ लगा के खिलाया जाएगा, और 15 फरवरी से घर घर आशा दीदी जा करके 29 फरवरी के बीच ये सबको दवा खिलाएगी ताकि एक भी जन छूटे नहीं। नेक्स्ट, ये ब्लॉक वाइज जो हम लोग का केस है, नेक्स्ट जो 6600, ये सब IC मटेरियल है जो हम लोग दे रहे हैं प्रखंडों में, हर अस्पतालों में। इस तरह के IC मटेरियल्स जा रहे हैं। ये ब्रोशियर्स दिए जा रहे हैं, ब्रोशियर्स आप लोगों को भी दिए गए होंगे ताकि लोग प्रतियोगिता भी की थी ANM स्कूल में और DAV स्कूल में। बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़ करके भाग लिया था और अच्छे अच्छे मैसेज दिए थे इन लोगों ने। देखिए वहाँ ओपन पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता नेशनल वर्ल्ड NTD डे के अवसर पे किया गया था, और उसे हम लोगों ने पुरस्कृत भी किया था वहाँ के प्रधानाचार्य के साथ, और ADM साहब वहाँ थे, उसके साथ किया था। नेक्स्ट, ये हम लोगों ने एक स्काई किया था, बच्चों की उपस्थिति से लिखा था वर्ल्ड NTD डे फाइलेरिया। जस्ट ये सब जागरूकता के लिए हम लोगों ने ये सब कार्यक्रम किया था, जो DAV स्कूल में इसको किया था। नेक्स्ट, ये देखिए ये आपका मीडिया कवरेज है, आप ही लोगों के सौजन्य से। नेक्स्ट, आसमान से दिखा जिले के फाइलेरिया उन्मूलन का जज्बा। नेक्स्ट, ये हम लोग ने जो वर्ल्ड NTD पे जो ANM स्कूल में किया है। नेक्स्ट, ये हम लोगों ने किया है 3rd डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिससे नीति आयोग की भी बैठक हुई थी। और खुशी की बात है कि नीति आयोग की बैठक में 162 जिला के DM थे। उसमें शुरुआत जब सीतामढ़ी का हुआ तो इसी शब्द के साथ हुआ कि सीतामढ़ी में तो अच्छा काम हो रहा है, आप लोग तो अच्छा कर रहे हैं, क्या क्या चाहिए। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी आवाज़, हमारा जो कीर्ति है, हमारे जो कार्य हैं, जो आप लोगों का सहयोग है, यह नीति आयोग तक रिफ्लेक्ट कर रहा है। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन की बैठक, वहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी, DPO, ICDS, शिक्षा, CS थे, सारे लोग मिलकर के विभिन्न विभागों के लिए ये साथ किया था। जिला पदाधिकारी ने संदेश दिया सभी विभाग को कि सभी लोग इसमें सहयोग करें। नेक्स्ट, उसी का ये मीडिया ब्रीफिंग है। नेक्स्ट, ये आंगनवाड़ी पे जो है, आंगनवाड़ी के लिए भी हम लोगों ने जो ये ट्रेनिंग दिया है सारे LS वगैरह को, उसके लिए है। नेक्स्ट, ये सफाई कर्मचारी भी एक बहुत बड़ा भाग है। अपना जो नगर निगम है, नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को भी हम लोगों ने ऑडियो वीडियो के माध्यम से बताया है। नेक्स्ट, ये हम लोगों ने किया है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वहाँ के जो वार्ड पार्षद और मेयर वगैरह थे, वहाँ पे उन लोगों को भी सेंसिटाइज किया गया है। नेक्स्ट,
हेड मास्टर्स HM और मौलवीज वगैरह जो हैं उसको सेंसिटाइज किया गया था। हम लोगों ने BRC वहाँ सुरसन में जितने हेड चूँकि इस बार स्कूल में बूथ लगा के कार्यक्रम है तो उन लोगों को भी सेंसिटाइज किया गया है। नेक्स्ट, ये जब मेगा लीगल सेल कैंप हुआ था तो उसमें माननीय पटना हाई कोर्ट के जज वगैरह ने भी इस कार्यक्रम को बहुत सराहा था और उन्होंने भी कुछ विकलांग प्रमाण पत्र और MMDP किट दिए थे जो प्रभावित थे। और साथ ही साथ जागरूकता रथ जो 22 जागरूकता रथ हम लोग बनाए थे RBSK के भाग के थ्रू, जिसमें ऑडियो चिप्स लगे हुए, पोस्टर्स लगे हुए, उन्हें भी झंडी देकर रवाना करवाए थे माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों ने और कुछ किट्स भी बांटे थे। तो यह भी हम लोगों के लिए एक प्रचार प्रसार का भाग है। नेक्स्ट, दिवस के अवसर पर NSS के युवाओं के साथ भी कार्यक्रम किया था। हमारे DPRO साहब थे वहाँ युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को, और उन लोगों ने भी प्रण किया था कि हम लोग सब लोग दवा खाएंगे और इसको करेंगे। पीरामल के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, ये जो ओरिएंटेशन है ये हम लोग का मुखिया सारे जितने हैं, हम लोगों ने इस बार सभी मुखिया जी लोगों को ओरिएंटेशन दिया है कि आप समझें, और जब सभी लोग समझें तो इस बार उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि सर हम लोग खुद सब परिवार खाएंगे और पूरे पंचायत को खिलाएंगे और पंचायत को मुक्त करेंगे। तो इस बार सारे मुखिया जी लोग आगे आए हैं। सभी मुखिया जी लोगों को 4 दिनों में हमने प्रशिक्षित किया था इसके लिए समझें, सेंसिटाइज किया था। और जिन मुखिया जी लोगों ने रात्रि रगपट सर्वे में अच्छा कार्य किया था उस 28 मुखिया जी को जिला पदाधिकारी की ओर से प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है, सिविल सर्जन की ओर से और जिला पदाधिकारी की ओर से उन लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। इस बार भी जो लोग अच्छे कार्य करेंगे, चाहे वो मीडिया कर्मी हो चाहे वो अन्य हो, सबको जिला पदाधिकारी महोदय ने किया है कि हम लोग सबको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने का काम करेंगे। और ये हम लोगों ने सभी अपने MOIC जो हैं उन लोगों को भी BHM BCM सबको ट्रेन किया है इसके लिए। नेक्स्ट, साथ ही साथ हम लोग विद्यालय स्तर पर, शिक्षा एक बहुत बड़ा ये है, तो ये विद्यालय स्तर पर हम लोग इसको जा करके सभी बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे प्रायः छूट जाए और बच्चे जो है बेटर कम्युनिकेशन के साधन है। बच्चे अगर जान गए तो वो घर में भी बताते हैं, तो हम लोग बच्चे को भी शिक्षित कर रहे हैं सभी जगह जा करके। हमारे पीरामल फाउंडेशन के लोग हैं, PCI के लोग हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, सभी लोग जाके इसको प्रशिक्षित कर रहे हैं। नेक्स्ट, और ये हम लोगों ने किया है कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक सेकेंड जो हुई है जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में, जिसमें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ICDS, जीविका सारे लोग हैं। सारे लोग संदेश दे रहे हैं कि 10 फरवरी से दवा खाएं, फाइलेरिया से मुक्ति पाएं। नेक्स्ट, ये हम लोगों ने किया है एजुकेशन ऑफिसर जितने थे BEO और BPM उन लोगों को भी सेंसिटाइज किया है, ताकि हर प्रखंड में वो अपने स्तर से जा करके सभी को बताएं, सभी शिक्षकों को बताएं, इसके महत्व को बताएं। तो ये शिक्षा विभाग के जितने पदाधिकारी हैं उन लोगों के साथ किया गया था MP हाई स्कूल के प्रशाल में। नेक्स्ट, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट, ये बच्चों को स्कूल में जा करके ये DAV का एक है जहां मैं खुद गया था, हर लेवल पे हर जगह से किया जा रहा है। नेक्स्ट, अब ये DAV पब्लिक स्कूल के ही बच्चे हैं। नेक्स्ट, ये GNM स्कूल में हम लोगों ने किया था आशा फैसिलिटेटर जो सुपरवाइजर होते हैं इसकी। इस बार भी 159 आशा फैसिलिटेटर इसको सुपरवाइज करेंगे, मॉनिटर करेंगे। 1605 टीम बनी है, तो 1605 टीम के लिए 159 जो ड्रग सुपरवाइजर हैं ये आशा फैसिलिटेटर हैं, इनको भी प्रशिक्षित किया गया है। नेक्स्ट, हमारा जिला फाइलेरिया मुक्त नहीं होगा और यही कारण है कि आज हमने आप सबों को बुलाया है, जन जागरण करें, सबको बताएं, ताकि सभी लोग इस बात को समझें कि आप स्वस्थ हैं फिर भी आपके शरीर के अंदर माइक्रोफाइलेरिया हो सकता है। इसको हाथी पांव न बनने दें, सभी लोग रिस्क पे हैं, इसीलिए ये सभी लोगों को दवा खाना जरूरी है। सभी लोग दवा खाएं और फाइलेरिया से मुक्ति पाएं, यही हम लोग का लक्ष्य है। नेक्स्ट, हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, यही पहला प्रयास है कि सभी लोगों को 5 साल तक DEC अल्बेंडाजोल की एक खुराक खिलाई जाए। दूसरा प्रयास है कि जिसको हो गया उसको मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट क्लिनिक जो फाइलेरिया क्लिनिक के नाम से है उसमें हम लोग
उसको इलाज करवावे, उसके जीवन यापन के लायक उसको बनावे, और ये जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है ये दिलवावे। तो ये इनरोल करके अब हम लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं। पहले विकलांगता प्रमाण पत्र फाइलेरिया में नहीं मिलता था, नहीं दिया जाता था, अब दिया जा रहा है और इसका लाभ जरूर दिलवावे। ये विकलांगता प्रमाण पत्र पिछले वर्ष से शुरू हुआ है। हम लोग क्या क्या तैयारी किए हैं थोड़ा सा झलक देख लीजिए। सबसे पहले तो हम लोगों ने डीसीसी मीटिंग किया है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन जिला पदाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में 3 मीटिंग ऐसे हो चुके हैं, और उस पे हम लोगों ने एक तरह से स्लोगन भी दिया है और सारे मीटिंग किया है, उसी के चीन है। मीटिंग में भी हम लोगों ने MMDP किट बांटा था, इस तरह के किट बांटते हैं और ये सर्टिफिकेट भी देते हैं हम लोग, इस तरह का विकलांगता प्रमाण पत्र। तो ये हुआ है। नेक्स्ट, हम लोगों ने सारे CHO जितने हेल्थ एंड वेलनेस पे हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं सबको ट्रेनिंग दिया है इसके लिए और इस कार्यक्रम के लिए। नेक्स्ट, सभी LT को ट्रेन किया हम लोगों ने ताकि नाइट ब्लड सर्वे हो। नेक्स्ट, और ये देखिए BLTF हर प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी के अध्यक्षता में, वहाँ के प्रमुख की अध्यक्षता में इस तरह के ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स की मीटिंग की गई ताकि जन जागरूकता हो और वहाँ के सारे लोग एक्टिव हों। नेक्स्ट, और उसके बाद नाइट ब्लड सर्वे किया जिसका रात में किया जाता है, रात के 10 बजे। तो ये रामनगरा में सिरौली पंचायत 1 में वहां पर हम लोग उद्घाटन, जिला पदाधिकारी महोदय सपत्नीक स्वयं उद्घाटन किए रात के 10 बजे। चूंकि ये सैंपल रात में ही लिया जाता है और ये जैसे माइक्रोफाइलेरिया बताया कि रात में 10 बजे ही निकलता है, तो नाइट ब्लड सर्वे हम लोगों ने किया और नाइट ब्लड सर्वे के द्वारा सब ये जो सैंपल लिए हम लोग जो जाने 2% हर प्रखंड प्रभावित है, उसी के उद्घाटन का। और ये उसके बाद जिला पदाधिकारी सुरसन में भी जाके 11 बजे रात में वहाँ भी उद्घाटन किए हैं। तो ये वहाँ का है जहाँ सिविल सर्जन महोदय सारे लोग हम लोग सब लोग गए थे और वहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट, ये सुरसन का। ये नेक्स्ट, बहुत सारे मुखिया जी लोगों ने इंटरेस्ट लेते हुए, बीरक का सीन है, बीरक के मुखिया जी रात में वहाँ पंडाल लगा के सारा लोग, सारे मुखिया जी लोगों को भी इस बार हम लोग सेंसिटाइज किए हैं, तो सारे लोग मदद कर रहे हैं, सारे लोग जागरूक हुए हैं, कर रहे हैं। ये वहाँ का सीन है। नेक्स्ट, और ये देखिए सारे पदाधिकारी भी सेंसिटाइज हैं। ये SDO बेल्सन है जो रात में 11:30 बजे चंदौली में वहाँ निरीक्षण कर रहे हैं नाइट ब्लड सर्वे का। कहने का मतलब हर पार्ट को हम लोग ये कर रहे हैं और मीडिया के बिना तो ये कभी भी पूरा हो ही नहीं सकता। आप लोग का भी बहुत सहयोग मिलता रहा है, आप लोग भी लगातार इसको बढ़ाते रहे हैं। नेक्स्ट, और ये कोशिश तो करें कि हमें मच्छर नहीं काटे, चाहे मच्छरदानी लगा के आसपास सामाजिक सफाई स्वच्छता अभियान चल रहा है, सफाई करके गंदे नाली में क्यूलेक्स मच्छर होता है उसको कम करके, पूरे बंद बाजू का कपड़ा पहन कर करके, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगा कर करके। लेकिन इतना के बावजूद भी आप कितने सुरक्षित हैं ये मैं भी नहीं कह सकता। 100% सुरक्षित नहीं रह सकते क्योंकि मच्छरों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये जो डिजीज फ्री माइक्रोफाइलेरियल कैरियर स्टेट है यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग सभी लोग आते हैं क्योंकि हम नहीं जानते हमारे शरीर में है कि नहीं। डिजीज फ्री का मतलब अभी बीमारी हमको नहीं हुई, हमारे में लक्षण नहीं आया है, लेकिन ये माइक्रोफाइलेरिया हमारे अंदर में है जो 5 से 7 साल में 10 साल में लक्षण आ सकता है। इसको हम रोक सकते हैं और इसी को रोकने के लिए ये दवा खिलाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी। प्रिवेंटिव मतलब बचाव के लिए। एक बात हम बता दें आप लोगों को, ये जो दवा हम लोग खिला रहे हैं, जो कल से खिलाएंगे एक खुराक, यह बचाव की दवा है। लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि फाइलेरिया के इलाज की दवा है। ये फाइलेरिया के इलाज की दवा नहीं है, उसके लिए डोज अलग है। दवा यही है लेकिन डोज अलग है। ये जो एक खुराक है फाइलेरिया से बचाव के लिए, जैसे आप बच्चों को वैक्सीन दिलवाते हैं, टीका दिलवाते हैं, BCG दिलवाते हैं, TB नहीं हो, DPT दिलवाते हैं, डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस नहीं हो, पोलियो का वैक्सीन दिलवाते हैं, पोलियो नहीं हो। उसी तरह से यह बचाव की दवा है, इसको प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी बोलते हैं, इससे फाइलेरिया नहीं हो। तो फाइलेरिया से बचाव की खुराक है ये सबको खाना चाहिए। और अगर किसी को हो गया है तो अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट में शुरुआती दौर में अगर ये कर जाए तो इसका इलाज संभव है। प्रारंभिक अवस्था में हाइड्रोसिल 100% इलाज हो जाता है।
लेकिन जब क्रॉनिक हो जाएगा, हाथी पांव हो जाएगा, तब इसका इलाज संभव नहीं है। तब उसके लिए MMDP मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन क्लिनिक, जिसको कि हम लोग फाइलेरिया क्लिनिक का नाम देते हैं, वह है। वहाँ पे जाए तो उनको स्थिति में थोड़ा सुधार हो जाएगा, जो सूजन है वह थोड़ा कम हो जाएगा, वो चलने फिरने लायक हो जाएंगे। लेकिन यह जो कहेंगे कि पाँव पूरी तरह से पहले जैसा हो जाए और हाथी पाँव से 100% मुक्ति मिल जाए, यह संभव नहीं है। इसीलिए उसको हम लोग MMDP क्लिनिक में नियमित फुट हाइजीन, फुट केयर, वुंड केयर, प्रॉपर फुटवियर और एक्सरसाइज के द्वारा उसके जीवन यापन को आसान बनाते हैं और ये करते हैं ताकि हाथी पांव रहते हुए भी वह काम कर सके, करे। नेक्स्ट। तो अब हमारे पास है कि अभी तक जो हम लोगों ने चिन्हित किया अपने जिला में अभी तक 6,662 मरीज हम लोग खोज चुके हैं। ये 6,662 मरीज ऑलरेडी अपने जिला में चिन्हित है, जो विभिन्न प्रखंडों में है। सबसे ज़्यादा डुमरा के एरिया में है, उसके बाद अन्य भी ब्लॉक है। तो ये जो 6,662 है, इसको हम लोग MMDP क्लिनिक के माध्यम से इलाज कर रहे हैं, इसके जीवन यापन को सरल बना रहे हैं, साथ ही इसको सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, अब विकलांगता प्रमाण पत्र दे रहे हैं, ताकि उनको सरकार के द्वारा दिए जा रहे लाभ जो है वो मिले और इसका जीवन यापन सरल हो। साथ ही सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा कोषांग से अब पैसा भी देने की बात हुई है, तो सामाजिक सुरक्षा कोषांग से लगभग 500 रुपया प्रति माह उसे दिया भी जाएगा। ये एक्यूट डिजीज में हम लोगों के पास कोई अभी संख्या नहीं है, क्योंकि कोई रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस पे लगे हुए। प्रारंभिक अवस्था में बहुत कम लोग आते हैं, सब लोग इग्नोर करते हैं, तो इसको भी हम लोग करें। नेक्स्ट। ये डिजीज फ्री माइक्रोफाइलेरियल कैरियर स्टेट हमारे यहाँ लगभग 1 लाख आदमी हैं। अब आप कहिएगा कि ये 1 लाख आपने कैसे गिनती किया? अभी हम लोगों ने नाइट ब्लड सर्वे कराया था हर ब्लॉक में, जहाँ हमने 300 सैंपल लिए थे और 300 सैंपल 2 साइड से 600 सैंपल लिए थे। उसमें परसेंटेज आया था लगभग 2%। अगर 45 लाख हमारे यहाँ मान लीजिए आबादी है, तो उस हिसाब से ये 90,000 होते हैं, और ये मिला दें जो ऑलरेडी अफेक्टेड है, तो लगभग 1 लाख मरीज जो है इसकी चपेट में है हमारे यहाँ। ये साइंटिफिक कैलकुलेशन है। तो ये 1 लाख मरीज लगभग है हमारे यहाँ डिजीज फ्री कैरियर स्टेट। और ये पता नहीं है, ये मरीज है, ये पता नहीं है कि कहाँ है, किस ब्लॉक में है, कहाँ है, ये विचलित कर रहा है। हमारे आपके जैसे शक्ल में है तो किसी को भी फैला सकता है। तो इससे मुक्ति पाने के लिए हमको इसको दवा खिलाना होगा, और चूंकि यह पता नहीं है कि ये किस सोसाइटी में है, तो ये पूरे जो अनइन्फेक्टेड इंडिविजुअल है सबको दवा खिलाना होगा। और ये सब मिला करके दोनों मिलाए तो लगभग 40 लाख आबादी होती है, लगभग 40 लाख लोगों को दवा खिलाना होगा। जब इसको जरा देखिए, ये जो दवा मच्छर काटता है तो इसके शरीर में माइक्रोफाइलेरिया आ जाता है, और ये फिर जमा होकर के अडल्ट वर्म बनाता है, फिर माइक्रोफाइलेरिया ब्लड में आया, इसको क्यूलेक्स लिया, चला गया। अब यहाँ हमारे पास 2 साधन है, या तो हम मच्छर का नाश कर दें जो मच्छर फैला ही नहीं, दूसरा है कि ये माइक्रोफाइलेरिया को खत्म कर दें ताकि मच्छर को मिले नहीं, फैले नहीं। बस यही सिद्धांत पे ये कार्यक्रम चलता है। मच्छर से लड़ना इतना आसान नहीं है। हमारा हाइजीन लेवल, हर जगह सफाई सारा, उस पर भी हम काम कर रहे हैं ताकि घर के आसपास साफ सुथरा रखें, मच्छरदानी लगाकर सोएं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप चपेट में आ जाते हैं। दूसरा उपाय बिल्कुल आसान है। क्या है? यही है MDA, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सर्वजन दवा सेवा। नेक्स्ट। ये देखिए, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो इस व्यक्ति ने दवा खा ली। अगर दवा खा ली तो क्या हुआ? ये दवा खाया, अडल्ट वर्म को तो उतना नहीं मारता है, लेकिन नेक्स्ट, ये जो माइक्रोफाइलेरिया छोटे छोटे बच्चे जो आपके शरीर में देता है, नेक्स्ट, इसको ये मार देता है। जब हम दवा खाते हैं, हमारे अंदर ये सूक्ष्म परजीवी हैं, तो ये बिल्कुल मर जाते हैं, और मर जाते हैं तो फिर ये माइक्रोफाइलेरिया यहाँ नहीं मिलता। नेक्स्ट, ये देखिए, माइक्रोफाइलेरिया समाप्त हो गया। अगर माइक्रोफाइलेरिया समाप्त हो गया तो इसका मतलब मच्छर को मिलेगा नहीं, और ये मच्छर अगर काटेगा भी तो ये आपको फैला नहीं सकता है। यही इस सर्वजन दवा सेवन का सार है,
जिसके कारण कि यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और अगर 5 से 7 साल तक ये दवा लगातार खिलाया जाए, नेक्स्ट अगर 5 से 7 साल तक दवा अगर खिलाया जाए तो फिर ये बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो यही हमारे समाज का फिगर यही है कि या तो हम अनइन्फेक्टेड हैं या हमारे शरीर के अंदर ये डिजीज फ्री माइक्रोफाइलेरियल कैरियर स्टेट जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि यही कम्युनिटी है जो बीमारी फैलाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर माइक्रोफाइलेरिया है लेकिन बीमारी नहीं है। जैसे हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो ये बहुत खतरनाक है कि वो अपने आप को स्वस्थ समझ रहा है लेकिन बीमारी फैलाने का कारण बना हुआ है। तो उसको दवा खाना बहुत जरूरी है। और अगर नहीं खाया दवाई तो कालांतर में ये बीमारी में होता है और क्रॉनिक बीमारी का रूप लेते हुए धीरे 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 पैर फूलकर हाथी पांव का रूप ले लेता है और ये हाथी पांव बन जाता है। नेक्स्ट, अब बचाव का एक ही उपाय है। आप अपने आप को बचा सके तो मॉस्किटो बाइट से बचा लीजिए। किसी भी कारण से अगर मान लीजिए हम ऐसे स्थिति को पैदा कर लें जो मच्छर का बाइट नहीं हो तो हम बच जाएंगे, बिल्कुल बच जाएंगे अच्छी तरीके से। तो मच्छर से हम बच सकते हैं इस तरीके से कर करके। में है 73 कंट्री में यह बीमारी फैला हुआ है। उसमें से एक कंट्री निकल गया है जो जिन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया है और बाकी 16 कंट्री जस्ट निकलने ही वाले हैं। तो इस तरह से 17 कंट्री निकल गए हैं और बाकी के कंट्री अभी भी जूझ रहे हैं इससे। नेक्स्ट, अगर भारत को देखें तो भारत में हमारी जो आबादी है 1.3 बिलियन, उसमें 630 मिलियन ये रिस्क पे है पॉपुलेशन। और उसमें से अगर देखें 0.38 मिलियन यानी कि 38 लाख जो है वो हाइड्रोसिल के केसेस हैं और लगभग 84 लाख जो है वो हाथी पांव लिम्फेडेमा के केसेस हैं। तो बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ा तादाद है। और उससे ज़्यादा बात ये है कि हम लोग अगर गौर से देखें तो हाइड्रोसिल पूरे भारत का 45% केवल बिहार में है। ये हमारे लिए थोड़ी सी शर्मनाक बात है। और इसमें जो है हमारा जो है झारखंड में उसके बाद है 13% और महाराष्ट्र में है 7%, उड़ीसा में है और रेस्ट ऑफ इंडिया में मात्र 18%। तो इस तरह से देखें तो बिहार में सबसे ज़्यादा हाइड्रोसिल है। उसी तरह से हाथी पांव का भी देखें तो बिहार सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है 25%। उसके बाद झारखंड है 14%, फिर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यूपी और ये मिला के करते हैं। रेस्ट ऑफ द इंडिया जो है मात्र 33% करता है, 67% हम ही लोग करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बिहार। नेक्स्ट, तो ये बिहार में ये बीमारी ऐसी नहीं कि नहीं है। वो 600 साल पहले जो है सुश्रुत के समय में भी ये बीमारी थी और सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन है। मैं केवल ये बता रहा हूँ कि कोई नई बीमारी नहीं है लेकिन इसके बचाव के उपाय नए किए जा रहे हैं और हम लोग सरकार जो अब इसको गंभीरता से ले रही है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का पार्ट है और नेग्लेक्टेड लोगों के पीछे बने जो गरीबों में निहायत गरीब लोग हैं उसकी बीमारी है, शायद इसीलिए ये इस हालत में रह गया है। नेक्स्ट, अगर देखें तो सरकार का प्रयास 1955 में शुरू हुआ था लेकिन अभी तक उतने अच्छे कार्य नहीं हो पाए थे, सही ढंग से गंभीरता से नहीं लिया गया था। और मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 2004 से शुरू हुआ है लेकिन 2004 से चलने के बावजूद भी पूरे देश में अभी फाइलेरिया उस कदर है। और बिहार को अगर देखें तो 38 जिला में है। तो हम लोग इसको गंभीरता से लें और इस बीमारी से मुक्ति पाए। नेक्स्ट, 2018 में हम लोग को पायलट करने का मौका मिला था और 2018 में हम लोगों ने एक माइक्रो प्लांट बेस्ड इसका स्टडी सीतामढ़ी में किया और 2018 में हम लोगों ने इसको पहली बार लागू किया और इसे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में हम लोगों ने प्रेजेंट किया ग्लोबल अलायंस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरिसिस के मीट में। और काफ़ी अप्लॉज के बाद इसको लागू किया गया और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे बिहार ही नहीं सभी जगह ये सीतामढ़ी बेस्ड माइक्रो प्लान के आधार पे ही काम हो रहा है। तो जो हम लोगों ने सीतामढ़ी में प्रारंभ किया तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। नेक्स्ट, बिहार में देखिए सभी के सभी जिले
कोई भी जिले अछूते नहीं है। नेक्स्ट, ये होता एक कृमि से है जिसको वुचेरेरिया बैक्टरोप्टी बोलते हैं, और ये फैलाया जाता है क्यूलेक्स मच्छर से, मादा क्यूलेक्स मच्छर से। तो क्यूलेक्स मच्छर हर जगह है, तो ये उसके द्वारा फैलता है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में ये रहता है माइक्रोफाइलेरिया, उसको अगर ये मच्छर काटता है तो मच्छर संक्रमित हो जाता है, और फिर जब ये संक्रमित मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसके शरीर में डाल दिया, फिर उसके अंदर हो जाता है। नेक्स्ट, तो ये कृमि, ये बैक्टीरिया या वायरस नहीं है, ये कृमि है। जैसे हुकवर्म, राउंडवर्म कृमि चाली होता है, उसी तरह का कृमि है जो क्यूलेक्स मच्छर आपके शरीर में डालता है। अब थोड़ा सा बस केवल ये साइकिल को समझ जाइए, मैं लगता हूँ आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा फाइलेरिया क्या है। ये एक स्वस्थ व्यक्ति, इस व्यक्ति का साइकिल देखें हम लोग। अभी जो हम लोग बात किए कि जब मच्छर संक्रमित हो जाता है और दूसरे को, तो मान लीजिए ये क्यूलेक्स संक्रमित मच्छर है, ये जब किसी व्यक्ति को काटता है तो इसके लिम्फेटिक्स में इसको डाल देता है। अब ये माइक्रोफाइलेरिया इनके बॉडी में आ गया। अब इनके बॉडी में ये 10 महीने में, जो शिशु माइक्रोफाइलेरिया आया था, ये 10 महीने में अडल्ट वर्म बन जाता है आपके शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी में, और उसमें मेल भी है फीमेल भी है, और ये 10 महीना में फिर अपने नए शिशु प्रजनन करना शुरू करता है आपके शरीर के अंदर। तो आपके शरीर के अंदर तादाद इतनी बढ़ जाती है कि कालांतर में जब तादाद इसकी काफी बढ़ जाती है तो ये लिम्फेटिक्स को ब्लॉक कर देता है और फिर वही सूजन होने लगता है। लेकिन इसको होने में 5 से 15 साल लग जाता है। यही सबसे बड़ी विडंबना है इस बीमारी की, कि आपके शरीर के अंदर ये बीमारी पल रहा होता है, कीड़े पल रहे होते हैं, लेकिन आप बेखबर रहते हैं कि नहीं हम तो स्वस्थ हैं। और यही सबसे बड़ा कारण इस कार्यक्रम के फेलियर का भी है कि लोग समझते हैं हम स्वस्थ हैं, हम दवा क्यों खाएं। सबसे बड़ी बात यही है। सब इतने दिनों से दवा खिलाई जा रही है, लेकिन हमें कहते हुए दुख हो रहा है कि लोग अभी भी दवा खाने से इनकार कर रहे हैं। तो यहाँ हम अपने मीडिया बंधुओं का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि ये जो भ्रांति है कि हम स्वस्थ हैं और हमको मेरे शरीर में नहीं है, तो ये कोई भी गारंटी नहीं दे सकता जब तक कि आप भली भांति टेस्ट नहीं करा लें। इसीलिए हम लोग एक मैसेज भी देते हैं कि आप स्वस्थ हैं, फिर भी फाइलेरिया के कृमि आपके खून में हो सकते हैं, इसे हाथी पांव न बनने दें। ये हर आशा को हम लोग बताते हैं, जन जन तक ये मुख्य मैसेज देते हैं। तो ये इसी तरह से हो जाता है, 5 से 15 साल लगता है। और ये जब 10 महीने में बच्चे देते हैं तो ये छोटे बच्चे फिर दूसरा मच्छर लिया इससे, और ये मच्छर फिर 10 दिन में इसके अंदर में वो इन्फेक्टिव स्टेज में जाता है, फिर ये स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। तो ये क्रम चलता रहता है, किसी को काटा फिर उससे उसको, उससे उसको, उससे इसको। तो ये हमारे समाज में चलता रहता है और हम बेफिक्र रहते हैं। और हमारे बेफिक्री का इंजाम ये होता है कि समाज में यह फल रहा होता है, फूल रहा होता है, और कभी भी यह संक्रमण समाप्त नहीं होता है। यही कारण है कि इतने दिनों के सरकार के प्रयास के बावजूद भी यह सफल नहीं हो पाया। जब तक इसको जन आंदोलन का रूप नहीं दिया जाए और जब तक सब लोग इसको मिल के नहीं खाए, सारे लोग, तब तक यह बीमारी जड़ से नहीं हटेगी। जो 2 फॉर्म है, एक तो है हाइड्रोसिल, दूसरा है विभिन्न अंगों का सूजन। उसमें खास कर के लोअर लिम्स यानी कि पैर का सूजन जो है वह बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो कालांतर में हाथी पांव का रूप ले लेता है। और यह एक ऐसी बीमारी है जब हो जाए तो लगभग लाइलाज है। हाइड्रोसिल का तो इलाज हम कर पाते हैं प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन हाथी पांव का इलाज अपने देश ही नहीं कहीं भी विदेश में भी संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों की जवाबदेही इस बीमारी को रोकने के प्रति बहुत बढ़ जाती है, और खास करके तब जबकि इसका बचाव बिल्कुल ही आसान है। और इतना आसान है कि साल में बस 1 खुराक डीसी अल्बेंडाजोल की लगातार अगर 5 से 7 साल तक लें तो हम अपने को नहीं बल्कि आने वाली पूरी पीढ़ी को इस बीमारी के संक्रमण से रोक सकते हैं। तो आइए आप सभी विद्वान पत्रकार जनों का एक बार फिर से स्वागत करते हुए हम चाहेंगे कि थोड़ी सी आप भी इसके बारे में जानकारी लें, ताकि आपके भी अंदर जो जिज्ञासा है आखिर यह बीमारी है क्या, तो उस बारे में हम पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं। हमारे सिविल सर्जन सर आ गए हैं, हम स्वागत करते हैं।
ये बाहर बैठे हैं, आ रहे हैं, बोले क्या बोले। तो हम लोग आगे बढ़े, आप लोगों की भी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कि ये बीमारी कैसे है, क्या है, कैसे होती है, वो सारी बात हम बता देते हैं और फिर क्या तैयारी हम लोगों ने की ताकि मीडिया को कोई संशय नहीं रहे, ना तो बीमारी के बारे में और ना ही बीमारी के बारे में जो हमारे जिला का प्रयास हो रहा है वह क्या हो रहा है उसके बारे में। आइए DPRO साहब। एक चेयर और लगा दीजिए, एक चेयर और लगा दीजिए, एक चेयर और लगा दीजिए। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत से पहले है उसमें पधारे हुए हमारे DPRO साहब का स्वागत, हमारे प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी सम्मानित पत्रकारगण हैं सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और CFR के अमित जी एवं श्रीकांत जी जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया है एवं साथ ही हमारे जितने भी सहयोगी हैं पीरामल फाउंडेशन के सोमनाथ जी, प्रभाकर जी एवं सभी गौरवी प्रेस क्लब के आपके अध्यक्ष पंकज जी, आप सबों का स्वागत। आप सभी जानते हैं कि फाइलेरिया एक घातक बीमारी है जो एक बार हो जाए तो क्यों करते हो यार, बार-बार चला दिया तो बीच में वीडियो ये लोग ऑन कर देते हैं बहुत सारी बात। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।